ये क्या हरकत की है तुमने आज? जो भी कुछ किया आपके सामने किया, अनजान क्यों बन रही है? क्या जरूरत पड़ी थी सबके सामने ये बकवास करने की? सज्जाद भाई गुस्से में चले गए, फरा का दिल टूट गया। अरे भाड़ में क्या फर्क है? दिल बाद में टूटना था, अच्छा हुआ अभी टूट गया। किसी भरम में मत रहना। उनको तो मैं किसी ना किसी तरह से मना लूंगी, लेकिन वो हरगिज नहीं होगा जो तुम चाहते हो। होगा तो वो भी नहीं जो आप चाहते हैं। हाँ देखेंगे। तुमने जो मेरी बेइज्जती की है ना, वो मैं कभी भूलूंगी नहीं। मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की, बस आपके गलत फैसले से इनकार। और बहुत अच्छा हुआ, एटलीस्ट मामू और फरा की शादी कहीं और कर सकते हैं। फरा की शादी तो तुमसे ही होगी। मेरे जीते जी तो ये मुमकिन है नहीं। हाँ, मेरे मरने के बाद अपनी ख्वाहिश पूरी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ समन से। समन समन समन, आखिर इस समन में ऐसा है क्या? मेरा सुकून, मेरी खुशी अभी तक समझ में क्यों नहीं आती है आपको? तो तुम क्यों नहीं समझते हो? तभी माँ के मुंह लग रहे हो। लाओ अंगूठी दो मुझे वापस दो। ये अंगूठी ना संभाल के रखें इस अंगूठी, और हाँ अब समन को पहनाएगा आप ये अंगूठी। किसी खुशफहमी में मत रहना तुम, समझ गए? साइम, साइम जल्दी से दरवाजा खोले। साइम, साइम मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चले, मुझे कुछ हो रहा है। क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चले। इस वक्त? साइम क्या हो गया है आपको? दर्द क्या वक्त पूछ कर आता है? लेकिन इस वक्त देर हो गई है बहुत। तुम मीरा को दिखा दो ना। बाजी क्या हो गया है आपको? वो मेरी सौतन है, अगर जलन में मेरे बच्चे को कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगी? मुंह संभाल के बात करो, होश में तो हो तुम? दादी मुझे माफ कर दे। साइम अब आप यूं ही खड़े रहेंगे या मैं समीना को कॉल करूं? अम्मी अच्छा चाबी तो लाने दो। क्या करें साइम, जल्दी आए, मुझे दर्द हो रहा है। मैं जरा दिखा के लाता हूँ। चले ना। चलो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल ये तुमसे झूठ बोलना है, लेकिन कभी ऐसी सूरत हाल होगी तो मैं झूठ बोलने से अच्छा चुप रहूंगा। तो मेरी खामोशी देख के समझ जाना कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। कितना अच्छा लग रहा है ना साइम, इतने दिन के बाद हम दोनों एक साथ। आपको याद है ना, पहले हम बाहर जाते थे आइसक्रीम खाने,
और एक बार तो मैं समीना से मिलने गई थी और रास्ते से आपने मुझे पिक किया था, याद है ना आपको? फिर एक फोन भी गिफ्ट किया था मुझे। अब तो आप मुझे कोई तोहफा भी नहीं ला कर देते, यहाँ तक कि मेरी माँ बनने की खुशी में भी एक फूल तक नहीं दिया आपने मुझे। वैसे सही कहते हैं, महबूबा जब बीवी बन जाए ना तो मर्द की नजर में अपनी अहमियत खो देती है ना? साइम, मैं कब से बोले जा रही हूँ, आप हैं कि बोल ही नहीं रहे? हाँ, सुन रहा हूँ। तुम आप खुश तो है ना साइम? नहीं, मैं खुश हूँ। या फिर माँ बनने का हक सिर्फ और सिर्फ मीरा बाजी को है? ऐसी बात। आपकी बातों से तो ऐसा नहीं लग रहा। खैर, कहाँ जा रहे हैं हम? घर? क्यों? टाइम, चले ना एक अच्छी सी आइसक्रीम खाते हैं प्लीज, मेरा बहुत दिल कर रहा है। मैं ऐसे ही अपना तोहफा समझ कर रख लूंगी प्लीज। अब इतना हक तो है ना मेरा आप पर। इस वक्त? इस वक्त क्या मतलब साइम? अब किसका डर है आपको? अब तो हमारी शादी हो चुकी है, मैं आपकी बीवी हूँ, तो हम कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी आ जा सकते हैं। प्लीज ना साइम, चले ना, मेरा बहुत दिल कर रहा है प्लीज। अच्छा, ओके। आपको पता है आप बहुत अच्छे हैं। फोन उठा। क्या बकवास? अब्बा का फोन इस वक्त? अभी अम्मा और इमरान के करतूत बताती हूँ। नहीं, ये तो मैं हरगिज नहीं कर सकती। अगर अब्बा फिर से घर आ गया और अम्मा ने मौका का फायदा उठा लिया ना तो सलाम अब्बा। क्या बात है? कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही? तो अब्बा मैं कोई महलों में तो रहती नहीं हूँ कि मेरे आगे पीछे नौकर चाकर हैं। इतना काम घिसो यहाँ पे तब जाके 2 वक्त की रोटी मिलती है। महल में रहने वाली कौन सा हमारा ख्याल कर रही है जो तू मुझे कहानियां सुना रही? बस कर दे अब्बा, तू क्यों हाथ धो के उसके पीछे ही पड़ गया है? लालच को ना अपनी लगाम दे दे थोड़ी, सुधर जा। सुधरने की बारी अब उसकी है। अगर मेरी मुट्ठी गर्म ना की तो एक एक को देख लूंगा मैं। अब्बा तू ना खुदा का खौफ कर ले थोड़ा, आगे तेरी वजह से हमें कोई कम दुख नहीं उठाने पड़े। तेरे पास है तो तू दे दे, तेरा भी तो बाप हूँ। मैं कहाँ से दूं? मैं तो खुद शहर के आसरे पे बैठी हुई हूँ और तेरी वजह से ना मुझे मेरा एसी बहुत दूर जाता हुआ दिख रहा है। तो खामोश बैठ जा, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे। अब्बा सुन। अबे बात कर। तनी अब ये क्या करेगा? आइसक्रीम अच्छी है ना साइम? आपको पता है ये आइसक्रीम हसन को भी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने पैक करवा ली थी। आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं भाई? अब जो भी है, मैं भी तो हसन से प्यार करती हूँ, मेरा भी तो उससे कोई रिश्ता है। न जाने आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे हसन का कोई ख्याल ही नहीं है। आप सोए नहीं अभी तक? अम्मी फिक्रमंद हो रही थी, उनको बता दो कि तुम आ चुकी हो।
वो क्या है ना, मैं हसन के लिए आइसक्रीम लाई हूँ। सहर वो दरअसल हॉस्पिटल से वापस आते वक्त मैं और साइम आइसक्रीम खाने चले गए थे। वो इसका दिल चाह रहा था इसलिए गए। हाँ, मेरा ही दिल चाह रहा था। साइम तो आइसक्रीम खाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने जिद की तो मेरा दिल रखने के लिए उन्होंने आइसक्रीम खा ली। अब आप तो समझ ही सकती हैं ना, आप भी माँ बनने वाली हैं और फिर आप डॉक्टर भी हैं। ऐसी हालत में तो कभी भी कुछ भी खाने का जी चाहता है। ये आइसक्रीम हसन को खिला दीजिएगा, आप भी खा लीजिएगा, बहुत सारी है। अपनी इनायतें मुझसे और मेरे बेटे से दूर रखो। तुम्हें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बाजी, देखे ना साइम, बाजी तो खामखा ही गुस्सा हो गई। कितनी मोहब्बत से लाई थी मैं उनके लिए आइसक्रीम। फ्रिज में रख दो फिर। ला प्लेट देना। वैसे तुम्हारी मामा बता रही थी कि कल तुम्हें कुछ फीस जमा करनी है। जी बाबा, हमारे एक्स्ट्रा कोर्सेस हो रहे हैं, उसी की फी पे करनी है। अच्छा ठीक है, जाने से पहले मैं मामा के पास देता हुआ जाऊंगा, उनसे ले लेना। और आइंदा अगर किसी चीज की जरूरत हो तो डायरेक्टली मुझसे ही पूछ लिया कर। थैंक यू सो मच बाबा। यू वेलकम। अरे आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था, बैठो। सॉरी, वो मैं अम्मी से बात कर रही हूँ। सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, बस अम्मी थोड़ा परेशान है। खैरियत? वो साइम उस मासी को लेके हॉस्पिटल गया था, अभी तक वापस नहीं आया है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आ जाएगा, कोई बच्चा तो है नहीं। और वैसे भी अम्मी को उसके साथ ज्यादा हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। मेरे तो समझ में नहीं आता मीरा ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रही होगी। आप कुछ भी कहिए, वो तो माँ है, कितनी भी नाराज हो, औलाद है उनकी। और क्या मीरा किसी का जिगर का टुकड़ा नहीं? वैसे मीरा है कैसी? ठीक नहीं है, अम्मी बता रही थी बहुत गुमसुम रहती है, कोई बात करो तो एकदम तीखा सा जवाब देती है। तो जाहिर सी बात है नायला, जब किसी इंसान के अंदर कड़वाहट भरी हो ना, तो वो इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा? एक ना एक दिन तो बाहर निकलनी होगी। तुम लोग खाओ, मेरा हो गया है। कैसे हो गया? आपने तो कुछ खाया ही नहीं है। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मम्मा आप तो खाएं, आपने भी कुछ नहीं खाया। जी बेटा आप खाइए, मैं खाती हूँ। तुम बार बार फोन क्यों कर रही? अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। भाई ऐसे तो ना कहें, मैं हमजा की तरफ से बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे शर्मिंदा होने का क्या फायदा फाखरा? तुम्हारे लड़के ने जो किया है ना, मेरी लड़की का जिस बेदर्दी से दिल तोड़ा है, उसके लिए मैं उसको कभी माफ नहीं कर सकता, और ना ही मैं तुम्हें माफ करूंगा। भाई कसम ले लें, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हमजा बहक गया था, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं उसको मना लूंगी। बस आप ये रिश्ता ना तोड़ें। इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हें लगता है कि कोई गुंजाइश बाकी है? तुम्हारे बेटे ने जिस तरह उस दिन सबके सामने अपनी मोहब्बत का राग लापा था, उसको सुनने के बाद तुम कह रही हो कि वो किसी के बहकावे में आ गया? पता नहीं फाखरा तुम किस गुमान में जी रही हो।
तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। और वैसे भी हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। ऐसे तो ना कहें भाई। क्यों ना कहूं? उस दिन अगर ये हरकत किसी गैर ने की होती ना, तो मैं उसको जान से मार देता। वो तो सिर्फ तुम्हारे लिहाज में मैं खामोशी से हर बात सुन के वहां से चला आया। बहरहाल मुझे कोई बात नहीं करनी, लिहाजा आज के बाद यहां फोन करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज। भाई हमजा, तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, लेकिन तुम्हारी ये जिद मैं पूरी नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। वो दरअसल हॉस्पिटल से वापस आते वक्त मैं और साइम आइसक्रीम खाने चले गए थे। वो इसका दिल चाह रहा था इसलिए गए। साइम तो आइसक्रीम खाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने जिद की तो मेरा दिल रखने के लिए उन्होंने आइसक्रीम खा ली। ये लो अम्मा। अम्मा, हमजा नहीं उठा अभी तक? कैसे उठेगा? सारी रात उस लड़की से फोन पे बातें करता रहता है। नींद पूरी होगी तो उठेगा ना सुबह वो। अम्मा, इसे बड़े अफसोस की बात है, जवान बहन घर पे बैठी और भाई को अपनी आशिकी से फुर्सत नहीं। देखा नहीं कैसे कह रहा था कि समन से मोहब्बत करता हूँ। शर्मो लिहाज ही खत्म हो गई है। शर्मो लिहाज कैसे आएगी? सारा दिन उस लड़की के साथ ऑफिस में होता है, घर पे आता है तो रात को सारी रात उससे फोन पे बातें करता रहता है। पता नहीं क्या कुछ भड़काती है वो लड़की मेरे बच्चे को, इसलिए तो उतावला हो जा रहा है शादी के लिए। तो तुम अब क्या करोगी? उसने तो साफ साफ मना कर दिया कि फराज से शादी नहीं करेगा। ऐसे कैसे नहीं करेगा? मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं करता। देख लो अम्मा, इस घर का इकलौता कमाने वाला है, ऐसा ना हो कि अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ले और फिर तुम देखती रह जाओ। उस तरफ से मुझे इत्मीनान है, वो नहीं देने वाले अकेले लड़के को अपनी लड़की। मैंने पहली नजर में ही भाप लिया था। और खैर, जा तू जाके देख वो उठा है कि नहीं। अगर ये नौकरी भी हाथ से चली गई ना तो घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। सही है, देखती हूँ। अम्मा, वो हमजा। क्या हुआ हमजा को? अरे इस लड़के ने कुछ कर तो नहीं? हमजा कहीं जा रहे हो क्या? जी, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। घर छोड़ के जा रहे हो? कहाँ? फिलहाल तो मुझे भी नहीं मालूम। अभी एक दोस्त के यहाँ जाऊंगा, सामान रख के ऑफिस जाऊंगा रिजाइन देने के लिए, और फिर कोई नई जॉब और नई रहने की जगह। नौकरी छोड़ के जा रहे हो, घर छोड़ के जा रहे हो, लेकिन क्यों? ऐसा हुआ क्या है? अम्मा, मुझ में समन से सामना करने की हिम्मत नहीं है, और रही बात इस घर की, तो आप कल फिर किसी फरा को ले आएंगी शादी के लिए, और मैं आपके जरिए ब्लैकमेल होकर समन के सामने झूठा नहीं मिलना चाहता। लेकिन आप इत्मीनान रखिए, नौकरी लगते ही मैं सबसे पहले आपको इत्तला करूंगा, और सैलरी आते ही सबसे पहले आप लोगों को सैलरी भिजवाऊंगा। इजाजत दीजिए। हमजा, हमजा मेरी बात तो सुनो। अम्मा, अम्मा, क्या हो गया है? क्यों चिल्ला रही है? कोई मर गया है तेरा क्या? पूरा घर सर पे उठा रखा है तूने। मोहल्ले की औरतों से क्या कहा है तूने मेरे बारे में? ओए, बावली हो गई है क्या? मैं घर की बातें बाहर जाके करूंगी? तो वो औरतें मुझे देख के इतनी खुसर फुसर क्यों कर रही थी?
मुझे सच सच बता दे, तूने उनसे कुछ कहा है ना मेरे बारे में? आवाज नीची रख के बात कर मेरे साथ, समझ आई? हाँ, बताया है मैंने। क्या कर लेगी तू, बता। तू कौन होती है मेरी इज्जत उछालने वाली? तेरी जैसियों की कोई इज्जत होगी तो मैं उछालूंगी। पूरा मोहल्ला जानता है क्या चीज है तू। मेरे बेटे को फांस के अब उसके साथ उसके घर में भी आके बैठ गई है। मैंने तेरे बेटे को नहीं फंसाया, वो मुझे शादी करके यहाँ लेकर आया है। अच्छा जी, मेरा बेटा तेरे पीछे पड़ा हुआ था तो तेरे बाप ने जाता है कि वहां चली जाती, गई क्यों नहीं? अब बोलती क्यों बंद हो गई? इतनी फरिश्ता सिफत बनने की जरूरत नहीं है तुझे, समझी? सब जानते तो क्या चीज है। अगर फरिश्ता ही बनना है ना तो वो दरवाजा है, जा सकती हो, कोई नहीं रोकेगा तुझे। वरना जा अंदर जाके बैठ, और आइंदा मेरे सामने इस तरह से ऊंची आवाज में बात नहीं करना। जा। बड़ी आई फरिश्ता से। चाय पी जा रही है, वो भी अकेले अकेले। हाँ, अकेले थी तो अपने लिए मंगवा ली, कहो तो मंगवा दो तुम्हारे लिए। नहीं, नाराज हो? नहीं तो फिर ये बेगानगी? बेगानगी थोड़ी है, मैं तो ट्रैफिक को देख रही थी। अच्छा, मैं भी तो देखूं कि आज क्या खास बात है ट्रैफिक में। कुछ खास नहीं है, वही तो है रोज का शोर। रोज का शोर है। ट्रैफिक के शोर को देखते हुए सोच रही थी कि इंसान के अंदर का शोर किसी को नहीं सुनाई देता, जो कि इस ट्रैफिक के शोर से कहीं ज्यादा है। काम करना तो भूल ही गई, अपना काम फिनिश कर लो फिर बात करते हैं। 1 मिनट रुको। क्या कर रहे हो हमसा? ये ऑफिस है, यहाँ तमाशा मत करो। बनने तो क्यों नाराज हो? पहले ये बेगानगी दूर करो। रात को तुम्हें कॉल नहीं की, इस बात का गुस्सा है? आप मेरी कॉल पिक करें या ना पिक करें, मेरे मैसेजेस के जवाब दें या ना दें, बेशक अपना फोन स्विच ऑफ कर दें। इट्स ऑल अप टू यू। ठीक, निकालो सारी भड़ास निकाल लो तुम आज। मैं क्यों भड़ास निकालने लगी? ओके फाइन, जाओ। सुनो, एक काम करो, आज जरा ऑफिस से घर जल्दी चले जाओ, तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं। क्या? हाँ, तुम्हें तैयार नहीं होना? अम्मी मान गई? उनका बेटा कब से माना हुआ है और तुम्हें अपनी सास की फिक्र है। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप समन कैसी हैं? हम दोनों बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या हो गया अम्मी, खैरियत? अरे बेटा, समन का ऑफिस से फोन आया था। अरे खुद भी बौखलाई हुई है और मुझे भी परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी इस लड़की ने। अम्मी आप मुझे टेंशन दे रही हैं, खोल के बताएं क्या हुआ। लो भाई, अब तुम भी टेंशन लोगी। ये बहुत नहीं है टेंशन लेने के लिए, मैं काफी हूँ। अच्छा हाँ, वो कह रही थी कि हमजा की फैमिली आज शाम को हमारे यहाँ आ रही है, ये कर दे वो कर दे, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। अरे मैं तो सुन सुन के परेशान हो गई हूँ। और तो और कह रही है कि तुम्हें घर पर बुला लूं क्योंकि तुम सब कुछ संभाल लोगी। प्लीज बेटा तुम आ जाना ना, मैं कैसे हैंडल करूंगी अकेले सब कुछ। अम्मी ये तो बहुत खुशी की बात है, आपने तो मुझे डरा ही दिया। अरे बेटा, वो वहाँ ऑफिस में बैठे बैठे मुझे जो हौला रही है। चलें आप टेंशन मत लें, आज मैं क्लिनिक नहीं जाती, बस थोड़ी देर में आपके यहाँ आ जाती। अच्छा सुनो, जल्दी आ जाना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। और तब तक समन भी आ जाएगी ना ऑफिस से। आप तसल्ली रखें, थोड़ी देर में मैं वहाँ होंगी, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी से आओ, दोनों मिलकर लंच भी साथ ही करेंगे। डन, मैं बस हसन को स्कूल से पिक कर लेती हूँ और फिर आपके यहाँ सीधा आ जाऊँ। ओके बेटा, थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज़।
ये लो अम्मा पानी। वैसे अम्मा क्या बताऊं, मेरे तो हाथ पांव भूल गए थे। अगर वाकई हमजा घर छोड़ के चला जाता तो हमारा क्या होता? सही कहा तुमने, बहुत अच्छा किया उसको रोकने का ड्रामा करके। अम्मा मैंने तो ड्रामा अच्छा किया, डर तो मुझे आपका था। अगर आप नहीं मानती तो? अरे कैसे ना मानती, हमजा के रंग ढंग देख लिए थे मैंने। उसने तो पक्का इरादा कर लिया था घर छोड़ने का। बाद में उस चंडालन से शादी कर लेता, उससे निकाह पढ़वा लेता, तो बताओ हम क्या कर लेते? धन से भी जाते और अपने बेटे से। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। छोड़ूंगी नहीं मैं जिसने मेरे बेटे को 2 दिन में ही मेरे खिलाफ कर दिया और ये घर छोड़ने पे राजी कर लिया। नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं। अम्मा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आप फिक्र नहीं करें। जिसने हमें तंग किया है ना, आने दें, हम भी उसे खूब मजा चखाएंगे। तुम क्या समझती हो, सस्ते में छोड़ने वाली हूं मैं? हमजा की हरकत भूलूंगी नहीं, हिसाब लूंगी समन से। मैं गिन गिन के हिसाब लूंगी। अच्छा अम्मा अब पानी पी लें। छोड़ो, मेरा दिल नहीं कर रहा पानी पीने को, वैसे ही परेशान हूं। क्या बात है बेटा, तुम दफ्तर के लिए तैयार हुए और फिर गए नहीं? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ अम्मी, तबीयत तो ठीक है, ऐसे ही बस दिल नहीं कर रहा था जाने के। आए बैठे, मैंने सोचा अगर कोई जरूरी काम होगा तो फोन करके बता देगा मुझे। हाँ ठीक है ना बेटा, आज तुम आराम कर लो। मैं हसन को लेने निकल रही हूँ स्कूल से। वैन नहीं आ रही हसन के यार? वैसे मैं आज फ्री हूँ, अगर कहती हो तो मैं पिक कर लेता हूँ। मैं मामा की तरफ जाऊंगी, हमजा समन के लिए रिश्ता लेके आ रहा है, तो हसन को पिक करके सीधा वहीं जाऊंगी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है भाई। राबिया और समन को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना। जी जरूर। मीरा, हमजा पहली बार घर पे आ रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता मुझे भी साथ होना चाहिए? अच्छा है ना, मैं उससे बात कर लूंगा, थोड़ी मालूमात ले लूंगा। मैं मामा को बता चुकी हूँ कि मैं हसन के साथ आ रही हूँ। और जहाँ तक मालूमात की बात है, समन और हमजा एक दूसरे को सालों से जानते हैं। वैसे भी कभी कभार एक इंसान के किरदार को पहचानने में सालों साल लग जाते हैं। अरे मीरा, मुझे याद है तुम्हारी तो गाड़ी खराब है, तुम जाओगी कैसे बेटा? सायम सही कह रहे हैं, इसके साथ चली जाओ, तुम्हें ड्रॉप करके आ जाएगा। क्यों सायम? जी अम्मी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैं भी साथ चलता हूँ। मैं कैब बुला चुकी हूँ, वो बाहर इंतजार कर रही है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। इतना मीठा बोलने वाली लड़की एकदम से इतना कड़वा बोलने लगी है। सायम, तुमने जिसका एतबार तोड़ा है ना, पता नहीं उस पर वो तुमको माफ कर सकेगी या नहीं। क्यों आई हो? खाना तैयार है, खाना खा लें। मुझे भूख नहीं है, नहीं खाना। मैं जानती थी आज आप घर पर हैं, इसीलिए सारा खाना मैंने आपकी पसंद का बनाया अपने हाथों से। क्यों बनाया? मैंने कहा था तुम्हें बनाने को। मेरी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं रहती, बेहतर यही होगा मेरे सामने मत आया करो।
मीरा, अरे सब चीजें आ गई? सब कुछ आ गया, बस सेट कर रही थी। अच्छा सुनो, जल्दी से इस काम से फारिग हो जाओ, बस वो लोग आते ही होंगे। अल्लाह करे सब कुछ ठीक रहे। बेटियां देना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए उन्हें देते वक्त माँ इतना बौखला जाती है। ठीक कह रही हो, बेटियां तो होती जिगर का टुकड़ा है, और उनको देते वक्त ना एक अजीब सी घबराहट होती है। बस अल्लाह करे सब ठीक रहे। आप फिक्र क्यों करती हैं? सब कुछ ठीक ही होगा। अच्छा सुनो, तुम जल्दी से जाके ना समन को देख लेना, वक्त पर तैयार होकर आ जाए, देर ना करे। आप जाएं, मैं सब कुछ कर लूंगी। थैंक यू मीरा, तुम्हारे आने से मुझे बहुत ढारस हो गई बेटा, वरना मैं तो सोच रही थी कि मैं के लिए सारी चीजें कैसे हैंडल करूंगी। अब जल्दी से तुम भी तैयार हो जाओ, मुझे भी तो चेंज करना है। मेरे कपड़े रेडी हैं, बस चेंज करना है। अच्छा मैं मैं तुम्हारी कमरे की तरफ आ रही थी बेटा। क्या हुआ अम्मी, कहीं जा रही? हाँ बेटा, मैं तुम्हें यही बताने के लिए आ रही थी कि मैं जरा आसमा की तरफ जा रही हूँ। मैं भी चलता हूँ ना आपके साथ। घर पे तो कोई है नहीं, यहाँ तो बोर ही होऊंगा मैं। नहीं नहीं, बस अभी तो हमें ही जाने दो। क्या बात है, कुछ हुआ है वहां पर? छुपा रही है मुझसे कुछ? आप बताएं ना अम्मी। ठीक ही तो नहीं है बेटा, तभी तो अमजद ने अस्मा के घर जाने का प्लान बनाया है। दरअसल मुनीर ने अस्मा पर पाबंदी लगा दी है कि वो हम सब से मिलजुल नहीं सकती। ऐसा कब तक चलेगा बेटा? मैं भी चलता हूँ आपके साथ, जाके खुद ही बात करता हूँ मनीर से। नहीं तुम रहने दो, अमजद और नायला जा रहे हैं ना साथ। अम्मी चलता हूँ ना मैं आपके साथ, मसला तो मेरी वजह से है। मैं मुनीर भाई से खुद ही जाके बात कर लूँ। मुश्किल तो तुम्हारी ही वजह से हुई है बेटा, लेकिन अभी तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं है। पता नहीं तुम्हें देख के मुनीर को उल्टी सीधी बात कर दे तो अच्छा नहीं होगा। अभी हम लोग अपने तौर से बात करके देखते हैं, सुनते हैं मुनीर क्या कहता है, फिर सोचेंगे क्या करना है। अम्मी चलता हूँ ना मैं आपके साथ। नहीं बेटा, नायला और अमजद मेरा इंतजार कर रहे हैं बाहर, बस तुम घर का ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। समन, माशाल्लाह, मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है। Thank you so much, but please help me, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कौन सी है। 100% ये वाली, 100%। Sure सी? यार, you're looking nice. अच्छा बताओ, हमजा किधर है? अब पता नहीं कहाँ है। मुझे नहीं पता, लगाओ ना। हाँ ठीक, मैं पूछती हूँ। You looking pretty, खाला। Thank you so much, खाला की जान। मामा, क्या खाला की शादी है? हो भी सकती है अगर हमजा अंकल काजी साहब को ले आए अपने साथ। तुम और तुम्हारे साहबजादा दोनों ना बहुत शरारती हो। अच्छा अब आप जल्दी से प्लीज हमजा को कॉल कर लें, सबसे पहले कि अम्मा को पैल्पिटेशन शुरू हो जाए। यू नो हाउ शी इज। ओके जानी, मुझे रेडी होना है। ओके थैंक यू। ये आपकी बड़ी बेटी है ना? आप इसको मेरे शगुफ्ता की शादी में भी लेकर आई थी। जी, मीरा है ये मेरी बड़ी बेटी। आपके दामाद नजर नहीं आ रहे, या लोगों से ज्यादा मिलते जुलते नहीं है वो?
या फिर आप लोग लोगों को अहमियत नहीं देते? अम्मा, हम यहाँ रिश्ता देखना आया ना। हाँ हाँ, रिश्ता ही देखने के लिए आए हैं, लेकिन जरा हम पता तो लगा लें कि ये लोग दामाद की इज्जत करते हैं या नहीं करते। आखिर तुम भी तो इस घर के दामाद ही बनने वाले हो ना। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ दामाद को बिल्कुल बेटों की तरह से रिस्पेक्ट दी जाती है। ऑफ कोर्स हमजा को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाएगी। हाँ हाँ, ये तो है। खैर, आप समन को तो बुलाइए। जी जी मीरा। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत घर है आपका। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। भाई, ये देखना दिखाना तो बेकार की बातें हैं। जब लड़का लड़की राजी है तो फिर हमें क्या एतराज हो सकता है। हम तो सिर्फ इसको अपनी बहू बनाने के लिए आए हैं। लेकिन इतनी जल्दी? जल्दी काहे की बहन? मेरे बेटे की तो खास हिदायत थी कि जाते ही आपने अंगूठी पहनानी है। बाकी जो भी रस्में होंगी वो आप बाद में करते रहिएगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो फिर ठीक है। मीरा बेटा, जरा रिंग लेकर आओ। जब रस्म हो ही रही है तो फिर आधी अधूरी क्यों, मुकम्मल तौर पे करते हैं। हाथ लाओ बेटा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई, सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो है। और वैसे भी वो लोग चाहते हैं कि हम शादी की डेट फिक्स करते हैं। शुक्र है अल्लाह का। अब तो मैं भी यही चाहती हूँ कि समन की शादी जल्द से जल्द हो जाए, ताकि इसके फर्ज से भी निबट जाऊं। मेरा ऐसा करते हैं कि बैठकर इसकी शादी की तारीख तय कर लेते हैं। जरूर, लेकिन इस वक्त मुझे देर हो रही है तो मैं निकलती हूँ। वैसे हसन किधर है? कार्टून देख रहा है। अच्छा, मैं और समन तुम्हें ड्रॉप करके आ जाते हैं। सुबह भी तुम कैब से आ गई थी। नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले कॉल कर दी थी, वो बस रास्ते में ही होगी। कितना गैरों जैसा सलूक करती हो मीरा। और क्यों बुलाई तुमने कैब? मना कर दो कैब को। मैं और अम्मी तुम्हें ड्रॉप कर आ जाएंगे। तुम थकी हुई हो, तुम आराम करो, हम चले जाएंगे। अम्मी देख रहे हैं आप इसको? समन बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या हो गया बेटा तुम्हें? तुम इतना तकल्लुफ क्यों करती हो? मम्मा, तकल्लुफ किस बात का? बस अपनों से जुड़े लोगों का ख्याल रखना अच्छा लगता है। तुमने सब लोगों का ठेका उठा रखा है। काश किसी को तुम्हारा भी ख्याल आ जाए। इसी बात का अफसोस है मुझे। अच्छा, जॉय से ड्रॉप करके आओ। चले मैडम, ड्रॉप कर दूं आपको? आइए। हाफिज। मेरे खुदा